शक्ति की भूख एक आंतरिक बेचैनी और शून्यता से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के भीतर आंतरिक शांति और संतोष का अभाव होता है, तो वो बाहरी दुनिया में अपनी संतुष्टि की तलाश करता है। उसे ये लगता है कि अगर वो दुनिया को नियंत्रित कर सकेगा, यदि वो लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुसार चला सकेगा, तो उसकी आंतरिक बेचैनी शांत हो जाएगी। परंतु ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो आंतरिक शांति और संतोष उसे चाहिए, वो बाहरी दुनिया में कभी नहीं मिल सकता। आंतरिक शांति और संतोष सिर्फ भीतर से ही आ सकते हैं, और ये केवल तब संभव है जब हम अपनी आंतरिक समस्याओं को पहचानते हुए उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब हम शक्ति की बात करते हैं, तो अधिकतर लोग इसे बाहरी दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा या किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाना। लेकिन असल में शक्ति का सही अर्थ कहीं और है। असली शक्ति ये है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकें। हम अपने भीतर के विकारों को पहचान कर उन्हें सही दिशा में मोड़ सकें। आचार्य प्रशांत कहते हैं, यदि आपको शक्ति चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क पर शक्ति चाहिए। अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण चाहिए। ये शक्ति किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी सत्ता को नियंत्रित करने की शक्ति से बिल्कुल अलग है। असली शक्ति तब है जब आपका मस्तिष्क साफ और शुद्ध हो, जब आप अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकें और अपने कार्यों और विचारों में शुद्धता ला सकें। इस प्रकार की शक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि ये एक स्थायी और अदृश्य शक्ति होती है जो व्यक्ति के भीतर निहित होती है। सिर्फ बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए किसी के विचारों या क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये कोई सच्ची शक्ति नहीं है। इससे केवल भ्रम और असंतोष पैदा होता है। जितना अधिक हम दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हमारी आंतरिक बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम अपनी असली समस्या को पहचानने में विफल रहते हैं। असली समस्या हमारी मानसिक स्थिति है, जो बाहरी दुनिया के प्रभावों से लगातार प्रभावित हो रही है। ये प्रभाव ही हमें असंतुष्ट और बेचैन बनाए रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को क्यों सुधारना चाहिए। हमारे भीतर जो विकार और गलत प्रभाव होते हैं, वे हमें अपने आसपास की दुनिया को गलत रूप में देखने के लिए मजबूर करते हैं। हम बाहर की दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, वो हमारे आंतरिक विचारों और विश्वासों का ही प्रतिबिंब होता है। हम केवल वही देख सकते हैं जो हम सोचते हैं, जैसा कि हमारे मस्तिष्क में शर्तें और पूर्वाग्रह हैं। ये स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे शराब के नशे में कोई आदमी अपने घर का ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो और उसे नशे के कारण ताला हिलता हुआ दिखाई दे। वो ये नहीं देख पाता कि ताला हिल नहीं रहा है, बल्कि उसकी अपनी मानसिक स्थिति उसे भ्रमित कर रही है। वो अपनी समस्या को पहचानने के बजाय दीवार को दोषी ठहरा रहा है। यही हम अपनी मानसिक स्थिति में करते हैं। हम अपनी समस्याओं का दोष दुनिया और परिस्थितियों पर डाल देते हैं, जबकि वास्तविक समस्या हमारे भीतर होती है। ये शक्ति बाहरी दुनिया में बदलाव लाने की इच्छा से उत्पन्न होती है। हम दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, किसी प्रणाली या समाज को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहते हैं। ये शक्ति वो होती है जिसे हम अपनी सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, धन या अन्य बाहरी चीजों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शक्ति हमेशा अस्थायी होती है, क्योंकि ये बाहरी चीजों पर निर्भर होती है। यदि ये चीजें एक दिन छिन जाएं, तो वह शक्ति भी समाप्त हो जाती है। जैसे अगर किसी के पास एक बड़ा पद है, एक शानदार गाड़ी है, एक उच्च प्रतिष्ठा है, तो उसकी शक्ति उसी पर निर्भर करती है। अगर ये सब छिन जाए, तो उसकी शक्ति भी समाप्त हो जाती है। ये शक्ति कभी स्थायी नहीं होती, और न ही इसका कोई असली अस्तित्व होता है। क्या असली नेता वही है जो बाहरी दुनिया में शक्ति प्राप्त करता है, या वही है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है? असली नेता वही है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और उसे बनाए रखता है। उसकी शक्ति उसकी उपस्थिति से आती है, न कि किसी बाहरी पद, नाम या प्रतिष्ठा से। अगर वो बाहरी चीजों से समर्थ नहीं है, तो भी उसकी शक्ति बनी रहती है। ये शक्ति तब भी बनी रहती है जब उसके पास कोई बाहरी संसाधन नहीं होते, क्योंकि उसकी शक्ति अंदर से आती है। सच्चा नेता वो होता है जो कभी भी अपनी शांति और संतुलन खोने नहीं देता, जो अपनी मानसिक स्थिति को कभी भी बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होने देता। उसका अस्तित्व ही उसकी शक्ति है। जब लोग उसे देखते हैं, तो वे प्रेरित होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से उसकी उपस्थिति में बदलाव महसूस करते हैं। वे उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं।
नकली नेता और असली नेता के बीच अंतर ये है कि नकली नेता की शक्ति उसकी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। पद, प्रतिष्ठा, नाम, धन, शक्ति आदि। जब ये चीजें उससे छिन जाती हैं, तो उसकी शक्ति भी समाप्त हो जाती है। वहीं असली नेता की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसका मस्तिष्क शुद्ध होता है, उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है और उसकी उपस्थिति दूसरों पर प्रभाव डालती है। वो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो अपनी मानसिक स्थिति से बाहरी दुनिया को प्रभावित करता है। आखिरकार, असली शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने में है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को शुद्ध करता है, वही असली नेता है। इसलिए जो व्यक्ति बाहरी दुनिया में शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है, वो केवल अपने मानसिक विकारों और बाहरी प्रभावों का शिकार है। जबकि जो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है, वही असली शक्ति को पहचानता है, और यही असली नेतृत्व है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप अपने मस्तिष्क में शांति और स्पष्टता लाते हैं, तो आप अपने आप को और अपनी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस प्रकार असली शक्ति आपके भीतर होती है, न कि बाहर। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि असली नेतृत्व केवल बाहरी संसार में शक्ति प्राप्त करने में नहीं है। ये आंतरिक दुनिया की गहरी समझ और मानसिक स्वतंत्रता में निहित है। जिन व्यक्तियों के भीतर मानसिक स्वतंत्रता होती है, वे कभी भी किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होते। उनका ध्यान सिर्फ अपने भीतर के विकारों और कंडीशनिंग को ठीक करने पर होता है। वे जो कुछ भी करते हैं, वह उनके सत्य और शांति से उत्पन्न होता है, और उनका कार्य कभी भी भ्रम या कृत्रिमता से प्रभावित नहीं होता। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आंतरिक शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं या दूसरों से कोई संबंध न रखें। असली शक्ति ये है कि आप किसी भी परिस्थिति या प्रभाव से विचलित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकें। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संतुलित होते हैं। वे अपनी संप्रेषणीयता और कर्मों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, न कि अपनी शक्ति या नियंत्रण से। उनका मार्गदर्शन बाहरी शक्ति के बजाय उनके अपने आत्मविश्वास और ज्ञान से आता है। अब सवाल ये है कि क्या हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी सोच और कार्यों में पूरी तरह से ईमानदार और सजग होना पड़ेगा। जब तक हम अपनी मानसिक स्थिति और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझते, हम बाहरी दुनिया में शक्ति पाने की खोज में लगे रहते हैं। यही हमारी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि शक्ति बाहरी रूपों में मिलती है, जैसे समाज में हमारा पद या हमारी प्रतिष्ठा, लेकिन असली शक्ति भीतर होती है, और इसे पहचानने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होता है। जब तक हम अपने आंतरिक विकारों और कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकलते, हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सब केवल एक तरह का आत्म धोखा है। जब आप अपने भीतर से आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया में किसी से भी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। आपका आत्मविश्वास और शांति ही आपकी वास्तविक शक्ति बन जाती है, और इस शक्ति से आप अपने आसपास के लोगों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। एक असली नेता अपने मस्तिष्क और अपने दिल में स्वतंत्र होता है। वह कभी भी बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। वह अपनी आंतरिक शांति और संतुलन से प्रेरित होकर कार्य करता है। उसका मार्गदर्शन किसी बाहरी सत्ता या प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके भीतर की सच्चाई और शांति से आता है। वह दुनिया को नहीं बदलता, बल्कि वह स्वयं को बदलता है और दूसरों को भी उसी दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अगर आप सचमुच जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो बाहरी सत्ता की तलाश छोड़ दीजिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को बदलने के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति को बदलिए। जब आप भीतर से स्वतंत्र होंगे, तब बाहरी दुनिया आपके लिए स्वाभाविक रूप से बदल जाएगी। आचार्य प्रशांत का संदेश ये है कि असली नेता वह है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसे विकसित करता है। वह बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्रेरित होता है।